बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमूलियतों का मौसम है, सियासी उड़ान का मौसम है, सियासी परिंदों के एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौसम है। महसूस ये होता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब इंतखाबात के हवाले से अवाम तैयार हो जाए, कौम तैयार हो जाए और हम नए इंतखाबात के मामले की तरफ तेजी से बढ़ने लगें। दूसरी जानब खबर आई है कि असद उमर साहब ने ताहयात फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की सियासत में कभी हिस्सा नहीं लेंगे। आखिर क्या मामला था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पाई के लीडरान के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था? क्या वो इतनी स्ट्रांग पोजीशन पहले ही ले चुके थे कि अब उनको कोई कबूल करने पर तैयार नहीं है? आखिर मामला क्या है? उनको रास्ता कैसे मिलेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रास्ता कैसे मिलेगा? इलेक्शन के लिए रास्ता कैसे मिलेगा? बात करेंगे इसके ऊपर भी कि मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत में जो सदर पाकिस्तान ने मुतालबा भी किया निगरान वज़ीर-ए-आज़म से, वो कितना दुरुस्त था और तहरीक इंसाफ के लिए मामलात कितने आसान और कितने सादा होंगे। और साथ साथ सियासी बयानात की तो जरूर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि किंग्स पार्टी वजूद में आ चुकी है, उसे उड़ा कर रख देंगे। किसको कहा है किंग्स पार्टी, वो भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ साथ मुझे स्काइप पे ज्वाइन किया नासिर बेग चुगताई साहब ने। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। बेग साहब, आपसे शुरू करूंगा। बेग साहब, महसूस ये हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो आपस में मैदान में दोबारा आ गए और शमूलियतों का भी एक मौसम है, मौसम में बहार आप कह लें। आज पंजाब में बड़ी शमूलियतें हुई हैं, नून लीग अपनी जगह खुश नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी ने कल बलूचिस्तान के अंदर शमूलियतों का मामला किया। इस तरीके से इत्तेहाद भी बन रहे हैं। नून लीग जो है वो फंक्शनल लीग से मिल रही है, एमक्यूएम से मिल रही है। तो इस सारे मामले के अंदर आपको पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? देखिए, पढ़ना तो आपको भारी भी किसी का नजर नहीं आएगा। एक बड़ा फरीक मैदान से बाहर है, अभी वो एक्टिव नहीं है। जब सारे फरीक मैदान में आएंगे सब आएंगे, ऐसी बात नहीं है कोई पीछे रह जाएगा, सब आएंगे। जहाँ तक ताल्लुकात है आने जाने का, ये तो हमारी सियासत का कल्चर है, हमारी सियासत की सकाफत है कि परिंदे आते हैं परिंदे जाते हैं। आपने देखा होगा 2018 के इंतखाबात से पहले परिंदे उड़ के नहीं आए थे, जहाज में बैठकर आए थे। उनको जहाज में लाद लाद के लाया गया था, फिर अभी जहाज में लाद लाद के वापस जा रहे हैं। वो कुछ जहां से आए थे वहां वापस जाना चाह रहे हैं, कुछ कहीं और जाना चाह रहे हैं, कुछ नए सब मौसम खत्म होने के बाद जा रहे हैं। जहाज नजर नहीं आ रहा बेग साहब, ये मलिक साहब ने बीच में लुकमा भी दिया, लेकिन मौसम खत्म होने के बाद जा रहे हैं या जहाज में जा रहे हैं? कोई भेज रहा है कि असल बात समझनी है आपसे ये है, कोई भेज रहा है, कोई जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कोई किंग्स पार्टी है उसका हशर कर देंगे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कौन सी है। परिंदे हाके जाते हैं, मवेशी हाके जाते हैं। आप तो ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि जब हाका लगाया जाता है, शिकारी भी लगाते हैं हाका, दूसरे भी लगाते हैं, लेकिन कोई ना कोई क़ुव्वत पीछे होती है, हमेशा रही है। 18 में रही है, 8वीं में रही है, उससे पहले भी रही है। तो अब वो सूरत फिर बन रही है। बाकायदा लोगों को कहा जा रहा है, देखिए एमक्यूएम ऐसे तो नहीं चलेगी ना इत्तेहाद के अंदर, और उन्होंने इस बार इत्तेहाद किया है। बिल्कुल, इस बार उन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया है, बिल्कुल इत्तेहाद किया है। और वो राणा सनाउल्लाह कल कह रहे थे, कल या परसों, कि हमारे 2-3 पक्के उम्मीदवार हैं कराची में, और एक साहब कह रहे थे कि पूरा कराची मुस्लिम लीग नून का है। तो ये अभी ये तजवीज़ आएंगे आपके पास, और जाहिर है मैं भी सुनूंगा उनको बड़े इंटरेस्ट से। लाहौर के बारे में भी आएंगे, पेशावर के बारे में भी आएंगे। पेशावर में मौलाना फजल रहमान बिल्कुल खामोश बैठे हुए। आप अंदाजा लगाइएगा कि कोई बयान नहीं है नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद से अब तक, ना मुलाकात, ना टेलीफोन, ना ताज़ियती मुलाकात। उनके खुशदामन का इंतकाल हुआ था, वो मुलाकात भी नहीं हुई है अभी तक। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अभी शक्ल बनना शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। एक बात एमक्यूएम की मूवमेंट को कैसे देखते हैं बेग साहब? एक बात मैं अर्ज कर दूं कि आपके जहन में, मेरे जहन में जो एक कैफियत है ना कि इंतशार होगा, बड़ा पेट फाड़ने वाली बातें होंगी, सर फाड़ने वाली बातें होंगी, मुझे वो नहीं लग रहा। अच्छा, वो ऐसा नहीं लग रहा। और ना ही मुझे ये लग रहा है कि आने वाली हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी। ना मुझे ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आगे जाकर इंतखाबात के बाद इत्तेहाद नहीं कर पाएंगी। इरफान सिद्दीकी साहब ने कल कह दिया है बहुत क्लियर, इंतखाबात के बाद हमारा इत्तेहाद हो सकता है। तो लोग कह रहे हैं, और इरफान साहब जानते हैं, उस्ताद नसरुल्लाह खान साहब कितने करीब हैं नवाज शरीफ साहब के। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आप क्या कहते हैं? बेग साहब तो कहते हैं कि जी शमूलियतों का मौसम जो है इसमें कोई शीरा भी लगा हुआ है। देखिए, इसे बदकिस्मती ज़रूर कहा जा सकता है। इस मुल्क की सियासत का अलमिया ये है कि जहाँ इक़्तिदार जाता हुआ दिखाई देता है, वहाँ
इलेक्टेबल्स दौड़ लगा देते हैं। आज यही इलेक्टेबल्स जो वापस आ रहे हैं या दौड़ते हुए मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जा रहे हैं, ये 2018 में पीटीआई की तरफ दौड़ते चले गए। आज उन्हें पीटीआई मैदान में, सियासी मैदान में कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए उन्हें नज़र आ रहा है कि अब शायद मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इक़्तिदार उसके पास चल कर आ रहा है या लाया जा रहा है। लेकिन एक मिनट सुनिएगा, ये आप बड़ी आसानी से कहते हैं इलेक्टेबल्स, सर ये वोट को इज्जत दो का बयानिया था एक, अगर मेरा ख्याल है ये वोट को इज्जत दो का बयानिया, जमहूरियत, पार्लियामेंट की बालादस्ती, ये हमारी सियासी जमातों के नारे होते हैं। बड़े मान लेते हैं कि एक सिस्टम है बस वो चलेगा, ये महज नारों के सिवा और कुछ नहीं है। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि या तो ये सारी सियासी जमातें किसी एक दिन एक पेज पर इकट्ठी हो जाती और ये फैसला कर लेती कि हम जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे, कोई किसी को गैर जमहूरी अंदाज से निकालने की कोशिश में शामिल नहीं होगा, और ये कोई भी सियासी जमात करने को तैयार नहीं है। जो आज पाबंद सलासिल हैं वो भी ये चाहते हैं कि बाहर आएँ और जो बाहर बैठे हैं उनको जेल भेज दें। यानी अगर ये रवैया हो तो मुझे बताइए कोई क्यों चाहेगा? चांस डील है ना मलिक साहब, जिसका इसलिए कोई नहीं चाहता कि वो जो जमहूरियत आप और मैं और या नासिर बेग चूताई साहब जिसका तज़किरा टीवी चैनल्स पर करते हैं, ये महज जलसों में बयान किया जा सकता है, टॉक शोज़ में ये बात की जा सकती है। सियासी जमातों के यहाँ इस किस्म की जमहूरियत का वजूद नहीं है। अच्छा, सियासी जमातें चाहती हैं किसी भी तरीके से इलेक्शन जीता जाए और इक़्तिदार तक पहुंचा जाए, उसके रास्ते में जमहूरियत को कत्ल करना पड़े, जमहूरियत को कत्ल कर दें, उसके रास्ते में अपने साथियों से जान छुड़ानी पड़े, उससे जान छुड़ा लें, उसके रास्ते में अगर आपको दौलत बहानी पड़े आप दौलत बहा दें, और उसके रास्ते में अगर एक जहाज़ जो मुल्तान से या सराइकी बेल्ट से चल के लाहौर आता था, अब वही जहाज़ लाहौर से चल के इस्लामाबाद जाने को तैयार बैठा है। ये सारी कुर्बानी सियासतदान देने को तैयार होता है महज इसलिए कि वो इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है जो आपने जिसका आगाज़ किया कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, इसकी एक बुनियादी वजह नज़र आती है कि पंजाब जिसमें आप बैठे हैं, यहाँ पंजाब मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक मैदान खाली है। इस वक्त आज असद उमर साहब भी माशाल्लाह सियासत को खैर बात आ रहा हूं, मैं उनकी तरफ भी आ रहा हूं। पीटीआई 9 मई का बोझ बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। पीटीआई की लीडरशिप या पीटीआई के कारकुनान 9 मई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN अपने द्वार के अंदर जो बोझ बर्दाश्त करती रही और अपने आप को सियासी मैदान में ज़िंदा रखती रही हैं, पीटीआई के कारकुनों ने भी और पीटीआई की लीडरशिप ने भी 9 मई के बाद जो उनके ऊपर प्रेशर आया, दबाव आया, मुकदमात का सामना करना पड़ा, जेलों में जाना पड़ा, पीटीआई मुतहम्मल नहीं हो सकी। और मैं आपसे एक अर्ज़ कर दूं, 9 मई से पहले भी जेल भरो तहरीक का जब खान साहब ने अपील की थी, तब भी कारकुन उनको नहीं मिले थे जो जेलों में जाने को तैयार, बहुत कामयाब हो गई थी। मलिक साहब, नूरा कुश्ती लगती है आपको, हकीकी लगती है ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की? बिल्कुल नूरा कुश्ती नहीं है। पीपल्स पार्टी समझती है PMLN सीटें हारे पंजाब से, बेशक पीटीआई से हार जाए। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वो करते हैं, वो सिंध की बात नहीं करते, वो पंजाब में बात करते हैं। जी पंजाब में जो है वो वोट बैंक हैरान कुन है, लाहौर में इनकी सीटें हार जाएंगे, ये वो किस लिए कहते हैं? पीपल्स पार्टी जीत रही है? नहीं, वो चाहते हैं कि पीटीआई किसी तरीके से वो सीटें जीत जाए, ताकि जो मुस्लिम नवाज ये बात कहे कि भाई हम MKM को मिला के या मौलाना फजल रहमान को मिला के हम 100 से ऊपर हैं या हम 120 पे हैं, इसकी वजारत उसमें हमारा हक है। वो कहते हैं कि नंबर इतने कम हो जाएं हमारे बगैर ये हुकूमत बना। ठीक हो गया। बेग साहब, सिंध के अंदर मलिक साहब बात कर रहे थे कि सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करेगी पीपल्स पार्टी, तो सिंध के अंदर जो इत्तेहाद बन रहा है, जिस तरह से माजी में हमने देखा है सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, उसके बाद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना, उसने जो है लाड़काना में टफ टाइम भी दिया बिलावल साहब को, सूबाई सीट भी हार गया अब्बासी साहब से, मौजम अब्बासी साहब से। तो आपको इस पूरे जो शमूलियतों का मामला है, मुलाकातें हैं, इत्तेहाद है, इसमें कहीं पीपल्स पार्टी की पोजीशन को खतरा भी नजर आता है आपको सिंध में खास तौर पे? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। हम जब भी बात करेंगे पूरी हिस्ट्री देखेंगे, कम से कम वो आदाद शुमार हमारे सामने होने चाहिए जो पिछले इंतखाबात के थे, वो जैसे भी हों। लियारी में जिस तरह बिलावल भुट्टो को हराया गया, वो हमारे सामने, लाड़काना का रिजल्ट जितनी देर में आया वो भी आप लोगों के सामने है, सब सामने है बिल्कुल। और लेकिन उसके बावजूद GDA के टोटल वोट 2% थे, 2% थे, MKM के वोट 1.38% थे। ये सब कुछ है, कौन सी पार्टी है मुस्तफ़ा कमाल की, वो शायद 0.24 पे थी।
बिल्कुल। तो ये तो मकबूलियत की सूरत हाल है। अब जब आप इत्तेहाद करेंगे कराची में, आप सिंध में नहीं इत्तेहाद नहीं करें, सिंध में तो मुस्लिम लीग है ही नहीं, ना MKM है। कराची में अगर आप बात करें, कराची पार्ट ऑफ सिंध, कैपिटल ऑफ सिंध, कराची की बात करें अगर आप, तो यहाँ पर जाहिर है कई कई पॉकेट्स हैं, एक बड़ा पंजाबी वोट है। बल्दिया टाउन हो गया, गोल्डन टाउन हो गया, ये शाह फैसल, मैं वहीं आ रहा हूँ। एक बड़ा पंजाबी वोट है, वो डिवाइडेड है, बहुत सख्त डिवाइडेड है। वो आधा PTI का है, आधा किसी और का है। तो वहां सूरत हाल ये बन रही है। MKM कितना सपोर्ट करेगी? राणा साहब कह रहे हैं कि MKM हमें स्पेस देगी कराची में, वो कितना उसके पास, अपने पास कितना उसके पास स्पेस है, वो देखना पड़ेगा। कराची में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हों, लोकल बॉडीज के इंतखाबात हों, या अभी बाई इलेक्शंस हों लोकल बॉडीज के, इस पर तो किसी ने इतराज ही नहीं किया। यहाँ पीपल्स पार्टी जीती है कराची के अंदर, कराची में रोड्स हुआ है, कराची में जो डिलिमिटेशन हुई है, जो नए हलके बने, वो पीपल्स पार्टी के फायदे में। बिल्कुल, वो पीपल्स पार्टी के फायदे में, पीपल्स पार्टी को बड़ा फायदा होगा उनसे। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस वक्त वो ग्रुप मैदान में नहीं है जिसकी एक सरगोशी पर 1 लाख वोट पड़ जाया करते थे। बिल्कुल ठीक है, 1.5 लाख वोट पड़ जाते थे, 2 लाख वोट पड़ जाते थे। ये हमारा नबील गबोल जो है, जो पीपल्स पार्टी से गया था MKM में, सर अजीजाबाद से लड़े थे इलेक्शन, आपको याद होगा, 2 लाख वोट लिए थे उसने MKM से, बिल्कुल अजीजाबाद से। तो वो दौर तो है नहीं। अब दौर है कि एक ठर्रे का कि साहब 10,000 वोट पड़ जाते हैं, 25,000 वोट पड़ जाते हैं। अजय इंतखाबात पता नहीं होंगे नहीं होंगे ये वाले, जो कम कहते हैं ना 65%, 70%, ये तो मुझे और कम लग रहा है अब इस दौर में आने के बाद, और कम लग रहा है मुझको। तो सिंध में तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी सिक्योर है, लेकिन उसको पंजाब में मायूसी बेतहाशा होनी है, ये बात है। यानी कि पंजाब में बहुत कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, और पंजाब में आउटस्टैंडिंग नहीं होगी तो इसका मतलब बिलावल साहब के PM बनने के चांसेस भी नहीं है। बेग साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। वो PM का जो टोटका है ना, जो वो एक अहम कार्ड है शायद, मेरा ख्याल है वो खुद भी समझते हैं कि वो गेम प्लान है, गेम प्लान का हिस्सा है, किसी को तंग करना है, किसी को अब उन्होंने कल किंग्स पार्टी कह दिया, अब इस पर रिएक्शन आएगा क्या? आप भी तो किंग्स पार्टी है, किंग्स पार्टी सब हैं। कौन किंग्स पार्टी नहीं है मुझे बताया ना। बिल्कुल ठीक है।